अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसैन ताबा उम्मीद करने से भाई को सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं, हम आपको हमें से पहले सादा तजर्बात हसलमलबात भाइयों पर पहुँचाते रहेंगे। तो आज का टॉपिक आएगा मौजूद भाइयों के अक्सर शादी के बाद जो न्यू जोड़ा होता है उसको औलाद की ख्वाहिश होती है और एक फितरत होती है, बाय नेचर होता है। और अक्सर देखने में आया है कि अगर रेगुलर 2 या 3 लड़कियां पैदा हो जाएँ, 4 लड़कियां पैदा हो जाएँ, तो वो अक्सर औरत को ताने मैंने देने शुरू कर देते हैं जो हमारे माशरे में चल रहा है, क्योंकि जहलियत बहुत ज़्यादा है माशरे में। तो अक्सर वो औरत को जो है वो कसूरवार गिनते हैं कि ये उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, उसकी वजह से लड़कियां पैदा हो रही हैं, रेगुलर लड़कियां पैदा हो रही हैं, और मर्द को बरियोज़मा करार दे देते हैं। और ये भी उसको थ्रेट किया जाता है कि अगर अब लड़की पैदा हुई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा ससुराल से। तो ये जो है, जो किसका कसूर है, लड़की का कसूर है या लड़के का कसूर है? तो ये बात ये है शुरू से चल रही है ये, और ये शुरू से ये तोहमत परस्ती भी चल रही है। तो सबसे पहले भाइयों, जो दीन कहता है, दीन के इस बारे में क्या कहता है? दीन में, कुरान में लिखा, अल्लाह ताला कहता है कि मैं जिसको चाहूँ बेटियाँ दूँ, जिसको चाहूँ बेटियाँ दूँ, और जिसको चाहूँ बेटे दूँ, और जिसको चाहूँ मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके दूँ, जिसको चाहूँ कुछ भी ना दूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो ये एक कुरानी किताब का फ़ैसला है। अब जो इसके अलावा दुनिया में 2 इल्म होते हैं, ये मेरी बात याद रखें। एक इल्हामी इल्म होता है जो अल्लाह ताला भेजता है, वो परफेक्ट होता है, या फिर साइंस का इल्म होता है, वो परफेक्ट होता है। तो साइंस इसके बारे में क्या कहती है? साइंस कहती है कि ये लड़की या लड़के का पैदा होना, साइंस के बारे में जो रोशनी डालती है, साइंस बताती है कि जो औरत के क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, औरत का 23 मर्द के होते हैं, और इनके मिल के एक बेबी बनाते हैं। तो जो औरत के क्रोमोसोम है वो एक्स है, और जो मर्द के हैं वो वाई हैं। अब जब मियाँ और बीवी मिलते हैं तो मिलाप होता है, तो उसके बाद ये क्रोमोसोम जो है ये आपस में इनके ये मिलते हैं आपस में, और एक्स और वाई के आपस में फ़ाइट होती है, उनकी जंग होती है, और जो गालिब आ जाता है दूसरे के ऊपर वही जिन्स पैदा होती है। फ़र्ज़ करें अगर वाई मर्द का वाई है, तो वाई अगर एक्स पे काबू आ गया, गालिब आ गया, तो फिर लड़का होगा। अगर एक्स आ गया, औरत का क्रोमोसोम वाई पे गालिब आ गया, तो फिर लड़की पैदा होगी। तीसरा ऑप्शन इसमें कोई नहीं होता। और जो रेगुलर लड़कियां पैदा हो रही हैं, इसका मतलब है कि मर्द का जो क्रोमोसोम है वो कमज़ोर है। अगर आप रिपोर्ट कराएंगे, रिपोर्ट में तो उन्होंने बता देना है कि ये ठीक है, आपके स्पर्म पूरे हैं, ताकतवर है, ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन वो स्लो है, उनकी एक्टिविटी जो है वो स्लो है, वो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो एक्स को काबू कर सके या औरत के क्रोमोसोम पे गालिब आ सके। तो इसलिए उसको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, दूसरा टॉपिक ये है। दूसरी पैथी में तो विटामिन वगैरह देते हैं, उनके पास यही कुछ होता है, और विटामिन दे के उसको कोशिश करते हैं ठीक करने के। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसमें बहुत सारा अच्छा ट्रीटमेंट है, और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस पर काम करती हैं। तो इनमें सारे फहरिस्त जो लाइकोपोडियम वो मेडिसिन है जो जिस्म के हर फंक्शन को ताकत देती है, हर निज़ाम को ताकत देती है, और उसको ठीक करती है। लिहाजा लाइकोपोडियम का मरीज़ अगर उसकी पर्सनैलिटी है जो वो लाइकोपोडियम वाली है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा जलसिमम है, जलसिमम का मरीज़ है तो उस जलसिमम बहुत अच्छा काम करेगी, उसकी पर्सनैलिटी है मरीज़ के अंदर। इसके अलावा एक्सरे है, रेडियम है, ये मेडिसिन है। ये इसके अलावा और भी मेडिसिन है, ये नहीं कि 3-4 ही हैं। तो इसकी पोटेंसी और नहीं मैं बता रहा, क्योंकि खुद लोग जो है मेडिकेशन शुरू कर देते हैं
और उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे कौन सी दवाई लगेगा, मरीज़ की पर्सनैलिटी क्या है और किस तरह का मरीज़ है, किस तरह का मिजाज है और कौन सी दवाई जो है वो परफेक्ट लगेगी। तो वो खुद मेडिकेशन शुरू कर देते हैं और रिज़ल्ट उल्ट आते हैं, तो फिर वो उसके साथ होम्योपैथिक जो सिस्टम है वो भी उसकी में भी ख़राबी पैदा हो जाती है, उस बदनामी होती है। तो लिहाजा मैं पोटेंसी नहीं बताऊंगा आपको। अगर कोई प्रैक्टिशनर सुन रहा है या कोई मेरा डॉक्टर भाई सुन रहा है तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके पोटेंसी पूछ सकता है। इंशाल्लाह हमको पोटेंसी भी बता देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर पेशेंट हैं आप तो हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर रब्ता कर सकते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका बेहतरीन इलाज है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो हमने रिज़ल्ट लिए हैं मेडिसिन से। तो इसके अलावा अगर आप शादरा के इर्द गिर्द हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो दवाई ले सकते हैं। अगर आप लकोरिया के मरीज़ हैं तो लकोरिया का मरीज़ है तो लकोरिया की दवाई हम फ्री देते हैं। अगर आप करीब हैं तो क्लिनिक पे आ जाएं, अगर दूर हैं तो ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह लकोरिया की दवाई भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो बवासीर के पेशेंट है वो भी हमारे ऑनलाइन रब्ता करके मेडिसिन ले सकते हैं। इसी तरह मिर्गी का जो मरीज़ हैं वो भी ऑनलाइन रब्ता करके मेडिसिन ले सकते हैं। हमारे पास ये फ्री तीनों दवाइयाँ फ्री मिलती हैं और खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए 3 दवाइयाँ फ्री हमने रखी हैं। और हर घर में इस तरह के मरीज़ बवासीर, लकोरिया और मिर्गी के पेशेंट है जिनको दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं, उनकी दवाई फ्री है हमारे पास। तो आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन बटन दबा ताकि आने वाली फार्मेटी भाई तक भेज रहे हो। तब हमें जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।